डोनाल्ड ट्रंप अरब की बारूदी दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। वो किसी भी तरह ईरान से समझौता चाहते हैं, लेकिन इस वक्त समझौते के बीच यूरेनियम और हॉर्मूज से बड़ा रोड़ा बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, लेबनान में इजराइल की बमबारी से ईरान भड़का हुआ है। मुस्तफा ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक लेबनान में इजरायली बारूद गिरना बंद नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होगा, और अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान उन्हें बारूदी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने बताया कि वो लेबनान पर हमलों से नाराज हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला और नेतन्याहू से तुरंत जंग रोकने के लिए कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बेहद तीखी और गुस्से से भरी बातचीत हुई। लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों और बेरूत पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी से ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़क गए। दावा है कि इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए अपशब्द भी कहे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के आक्रामक रुख पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। जी हां, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। ट्रंप ने बेरूत पर हमला करने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को याद दिलाया कि वो इजरायल में भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं और ट्रंप ने उन्हें बचाया है। ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि इजरायल की जरूरत से ज्यादा जवाबी कार्रवाई की वजह से पूरी दुनिया में लोग नेतन्याहू और इजरायल से नफरत करने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान ट्रंप लगातार बेंजामिन पर चिल्लाते रहे और इजरायली प्रधानमंत्री सिर्फ ठीक है बोलते रहे। उनके मुंह से सिर्फ लेकिन मगर जैसे शब्द ही निकल पाए। ट्रंप ने लिखा, मेरी नेतन्याहू के साथ सार्थक बातचीत हुई है। बेरूत में कोई भी सैनिक नहीं भेजा जाएगा। जो सैनिक रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। हमारी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हुई। वो हमले पूरी तरह से बंद करने पर सहमत हैं, यानी इजराइल उन पर हमला नहीं करेगा और न ही वो इजराइल पर हमला करेंगे। दक्षिणी लेबनान में IDF योजना के मुताबिक अभियान जारी रखेगी। अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में उनके ठिकानों पर हमला करेगा। हमारे इस रुख में बदलाव नहीं आने वाला। और ईरान युद्ध की आड़ में बेंजामिन लेबनान में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि 2006 के बाद पहली बार इजरायल की सेना लितानी नदी को पार कर चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ईरान युद्ध और हॉर्मूज संकट के बीच इजरायल ने तेजी से लेबनान में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की है। 18 अप्रैल तक इजरायल सिर्फ उन इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे रहा था जो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर आगे मौजूद हैं, लेकिन 30 अप्रैल तक उसने तेबनाइन और नबातिये तक के क्षेत्रों को खाली करने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। 7 मई तक इजरायल और आगे बढ़ गया। इजरायली सेना ने लितानी नदी के उत्तर में मौजूद क्षेत्रों को भी खाली करने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ यह कि 30 मई आते आते इजरायल की सेना ने लितानी नदी को भी पार कर दिया और धीरे धीरे उसकी आक्रामकता दक्षिणी लेबनान से निकलकर मध्य लेबनान की तरफ बढ़ने लगी। ईरान ने सभी संदेशों का लेन देन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। हालांकि ट्रंप की माने तो मध्यस्थों के जरिए बातचीत फिर शुरू हो गई है। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं हो जाता अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने बाब अल मंदेब भी बंद करने की धमकी दी है। साथ ही इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी है।